तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौराङ्ग नित्यानन्द श्री अद्वैत चन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन महाप्रभु की दक्षिण यात्रा की चर्चा हम लोग कर रहे हैं और पिछली बारी श्रीमन महाप्रभु जियाड़ नरसिंह से निकल के पूर्ववत वैष्णव करी सर्वलोक गणे, गोदावरी तीरे प्रभु आइला कोता दिने। श्रीमन महाप्रभु रास्ते में सबको वैष्णव करते हुए, यानी अपने मुख से जो हरि नाम निकल रहा है उस हरि नाम की ध्वनि से सबको, जितने सब लोगों ने वो हरि नाम सुना उन सबको वैष्णव बनाते हुए चल रहे हैं। और गोदावरी तीरे प्रभु आइला कोता दिने, कई दिन में श्रीमन महाप्रभु गोदावरी नदी के तट पे पहुंचे। गोदावरी तीरे श्रीमन महाप्रभु जब चलते थे तो संकीर्तन करते हुए साथ में चलते थे और हम लोगों के लिए भी ये एक शिक्षा है कि जैसे हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, कहीं चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं रास्ते में हैं, तो हर समय हमारे मुख में हरि नाम रहना चाहिए। और इसी प्रकार से श्रीमन महाप्रभु भी चलते थे। कहीं जितना भी विवरण हुआ है, कहीं ऐसा नहीं हुआ कि श्रीमन महाप्रभु बिना संकीर्तन करते हुए चलते हो। तो इसीलिए हम लोग भी अगर, क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है, तो साथ में काउंटर इत्यादि सब रखते हैं। और ये आइडियली ये वो हरि नाम नहीं है जिसकी गणना हमारे रोज की जो नियम पूर्वक माला है उसमें की जाए। ये तो दिन रात क्योंकि हमारे मुख से हरि नाम निकलना चाहिए। बहुत सारे अनजाने में हमारे से कई पाप अपराध बनते हैं जो कि हरि नाम मुख से हर समय निकलने से वो खत्म भी हो जाते हैं। और वैसे भी ये एक पक्ष है जो, क्योंकि वैदिक पक्ष है इसलिए बताना जरूरी है, पर असल में प्रीति की जो नीति है उसमें भक्त जो है हरि नाम इसलिए नहीं लेता कि मेरे द्वारा कई पाप हो रहे हैं तो मैं इसलिए हरि नाम ले रहा हूँ, या मैं कई अपराधों से या पापों से बच जाऊंगा इसलिए ले रहा हूँ। वो अपनी प्रीति के कारण उसके मुख से हर समय हरि नाम निकलता है, प्रीति के कारण। कोई ऐसे नीति बना के नहीं कि भाई पाप से बचने के लिए, हाँ ये है उससे बचेंगे, वैदिक रीति ये भी है, पर जो भक्त हर समय नाम, इस रीति से वैसे हर कोई हर समय नाम ले नहीं पाता, पर जब प्रीति हो जाए, जब हरि नाम मीठा लगने लगे, तभी ऐसी स्थिति आती है। और उससे पहले प्रीति वर्ष ही भक्त जो है वो अभ्यास भी करता है हर समय हरि नाम लेने का। मेरा एक क्वेश्चन था, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे दादी नियम की अगर माला कर रहा हूँ मैं माला पर, और वो बिना किसी चीज़ के कर रहा हूँ जैसे फ़ोन या कुछ भी, तो वो तो ठीक है। अगर जैसे मैं नियम के बाद कुछ एक्स्ट्रा कर रहा हूँ और वो ऐसे जैसे गाड़ी चलाते हुए अगर माला पे कर रहा हूँ, या मोबाइल देखते हुए मोबाइल देख रहा हूँ, मैं कुछ भी देख रहा हूँ और उसमें माला अगर हाथ में पकड़ के कर रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये अभ्यास मेरा ख़राब नहीं हो रहा इससे।
मतलब एक मन को एक ख़राब वो नहीं पड़ रही इम्प्रेशन कि मैं चाहे माला करते करते ही मोबाइल देखते देखते माला कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी नियम की हो चुकी है, तो मगर एक गलत इम्प्रेशन नहीं पड़ रहा, एक गलत अभ्यास नहीं हो रहा ऐसे में। गलत अभ्यास क्या है? कि मतलब दादाजी जैसे एक अभ्यास से एक ऐसी प्रैक्टिस बन रही है ना कि जब मैं माला कर रहा हूँ तो मेरा ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, और फिर एक दूसरी तरफ ऐसे हो रहा है कि जो बिना ध्यान वाली माला कर रहा हूँ उसमें माला भी कर रहा हूँ, तो एक इम्प्रेशन माइंड में ऐसे क्रिएट। देखो, मैंने एक बार पहले भी बताया था कि मान लीजिए जैसे ये एक प्लेन दीवार है, ये तो प्लेन नहीं है मगर ये समझो ये 7 वाली जैसे प्लेन दीवार है, तो इस दीवार पे अगर एक पीले रंग का पेंट भी कर दिया जाए, फिर पीले के ऊपर नीला भी कर दिया जाए, फिर लाल भी कर दिया जाए, और फिर आखिरी में काला कर दिया जाए, तो कौन सा रंग नजर आएगा? काला। क्यों? क्योंकि वो गाढ़ा है सबसे। तो हमारा चित्त भी ऐसा ही है, जहाँ ज़्यादा लगाए वो इम्प्रेशन वो कैरी करेगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पे हम मान लीजिए किसी हिल स्टेशन में जाते हैं, और उस हिल स्टेशन में उस समय घूमते हुए कोई एक गाना पिक्चर का ज़्यादा चल रहा है, और वही गाना हम लोग वो पूरे पहाड़ों में सुनते हुए आए। कितने दिन रहे हम वहाँ पे? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। बस 5 दिन हमने वही गाना सुना जो ट्रेंड में चल रहा था आजकल, और वही बार बार सुनते रहे। अब आजीवन जब आप वो गाना चलाओगे तो आपके भीतर वही स्मरण हो जाएगा, वो पहाड़ियों में जैसे घूम रहे हैं। ऐसा होता है या नहीं? अब वो गाना चलाए तो ऐसे लगेगा, ऐसा लग रहा है जैसे वहीं घूम रहे हैं। ऐसा हो क्यों? 5 दिन में आपने अपने चित्त में ऐसा इंप्रेशन डाल दिया कि 20 साल बाद भी आपके भीतर वो गाना सुन के वही स्मृति आ जाती है ना? तो कितने दिन लगे इसे? केवल 5 दिन। और हरिनाम कितने वर्षों से कर रहे हैं? 15 वर्षों से, 20 वर्षों से। मगर अभी भी हरिनाम करते हुए कोई स्मृति आती है? नहीं, खाली है। अभी भी ऐसे लग रहा है कि मोबाइल लेके तो कहीं मोबाइल की ना आ जाए, इसकी लेके तो कहीं इसकी ना आ जाए। तो इससे फर्क नहीं पड़ता। हरिनाम तो हमें हर समय लेना है, पर जो हम सुबह नियम का नाम करेंगे उसमें अपना चित्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का अभ्यास करना है, आनंद से। थोड़ा टाइम अभ्यास करने के लगे, मगर मुझे लगता है अभ्यास में ही ऐसा हो जाता है कि अगर चित्त लग जाए तो आनंद आना शुरू हो जाता है। जैसे बड़ा सिंपल हमने स्मरण ही सोचा हुआ है कि हम रोज वृंदावन जाके वहाँ पे सारे दर्शन करेंगे, परिक्रमा करेंगे राधा कुंड की, राधा कुंड स्नान करेंगे, दर्शन करेंगे वहाँ जितने मंदिर में हम जाते हैं, नवद्वीप जो हम जाते हैं वहाँ के जाके रोज दर्शन करेंगे। ये नियम है रोज का, ये रोज माला में करनी है। अब ये अगर आपको इसमें आनंद आने लग गया, मजा आ गया, तो 5 दिन का अभ्यास भी ऐसा हो सकता है कि अब उसके बाद आप जब माला करोगे तो आपका मन आपका वृंदावन चला जाएगा, वही याद आने लगेगा। जैसे ही हरि नाम सुनते हैं तो वही आने लगेगा। अब जैसे कीर्तन में एक छोटा सा स्मरण प्रारंभ किया कि भाई हम कीर्तन कर रहे हैं नवद्वीप में, और श्रीमन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जैसे श्रीवास आंगन में हम लोग बैठे और हम कीर्तन कर रहे हैं। हालांकि हम लोग श्रीवास आंगन में ही बैठे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, तो यही हम लोग स्मरण करें, श्रीवास आंगन में बैठे संकीर्तन करें और श्रीमन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हमारी धुन में नृत्य कर रहे हैं। और जब हम धुन बदल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो हमारी आंखों में आंखें डाल के आनंद से वो नृत्य कर रहे हैं। अब एक दिन एक कीर्तन में ये स्मरण किया, दूसरी बार फिर यही स्मरण, तीसरी बार फिर यही स्मरण, चौथी बार फिर यही स्मरण। अब जब आपने 8-10 बार ये स्मरण कर लिया, अब क्या होता है, स्वतः जैसे ही कीर्तन चला, जैसे ही कीर्तन करने लगे, आंख बंद करी, वही ऑटोमेटिकली वो दृश्य आ गया। वृंदावन में भी सेम है। वृंदावन में क्या दृश्य स्मरण करा कि भाई हम, ये सिंपल है, आप तो अलग अलग लीलाएं करते हो, मगर सिंपल बात बता रहा हूँ तो बेसिक, कि हम संकीर्तन कर रहे हैं और जैसे सखियां आसपास गोलाकार में हैं, बीच में राधा कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, और हम कुछ सखियां बैठ के साथ में 8-10 सखियां पीछे बैठ के एक जगह पे संकीर्तन कर रही हैं, और हमारी धुन पे ही राधा कृष्ण जो हैं वो नृत्य कर रहे हैं उस गोलाकार सखियों के बीच में। अब यही स्मरण हर संकीर्तन में, यही स्मरण एक में भी, दूसरे में भी, तीसरे में, अलग अलग धुनों के संकीर्तन में यही स्मरण। अब क्या होता है, अब जैसे ही संकीर्तन शुरू हुआ, आंख बंद हुई, आंख वहीं पहुंच गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि इतना अभ्यास हो गया उसका कि अब कीर्तन आंख बंद करती ऑटोमेटिकली पहुंच गया। अब करना नहीं पड़ रहा, अब लगाना नहीं पड़ रहा, ये अंदर कर रहा। तो अब लगाना नहीं है, अब सोचना नहीं है
कि क्या स्मरण करेंगे, आएगा कि नहीं आएगा। अब जैसे ही संकीर्तन प्रारंभ हुआ वैसे हो गया। तो इसके बजाय कि हम लोग ये कहें कि बाकी क्रिया करते हुए फिर मैं नाम ना लूँ, मेरा अभ्यास खराब हो रहा है। स्पेसिफिकली माला पर था। हाँ, मैं स्पेसिफिकली माला का बता रहा हूँ। माला मतलब हरि नाम। तो हमारा हरि नाम के साथ ये होना चाहिए कि सुबह का इतना आनंद ले लें उसमें, और रोज वही मतलब ऐसे महीनों एक ही स्मरण करते रहें। तो क्या होगा कि जैसे ही हम लोग ये करने लगे, अब आपके मुख से चलने लगा हरि नाम, जैसे ही हरे कृष्ण, अब चाहे माला में करो, काउंटर में करो, बिना माला के करो, बिना काउंटर के करो, किसी और चीज को पकड़ के करो, लकड़ी से करो, उंगली से करो, कोई मतलब नहीं। जैसे ही हरि नाम चलेगा, वो धुनी है ना, वो जैसे ही हरि नाम चलेगा तो ऐसे लगेगा कि अरे मैं वहाँ राधा कुंड की गलियों में घूम रहा हूँ। जैसे अगर अभी नहीं हो रहा है तो इसलिए क्योंकि वो वाला इंप्रेशन गाढ़ा नहीं हुआ है। तो गाढ़ा करने के लिए जब वृंदावन जाओ तो भी घूमते हुए माला करते जाएं। जैसे हम अब जब पहले ऐसा वीडियो भी बनाया करते थे राधा कुंड की परिक्रमा की, तो शुरू में देख के करते थे क्योंकि याद नहीं थी, तो वीडियो बना के ले आए थे पूरी परिक्रमा की। तो वो सामने रख के और हरि नाम कर रहे हैं और वीडियो चल रही है वो परिक्रमा की। अब थोड़े दिन वो देखी, याद हो गई, ये उस याद हो गई, उसके बाद फिर सब, मैं नहीं, सब यही करते हैं। तो माला करी और आंख बंद करी और पूरा वहाँ पूरा दर्शन करने लगे करने। अब ऐसे बिल्कुल ऐसे फिंगर टिप पे एकदम परिक्रमा हो गई है। इसके बाद ये मंदिर, इसके बाद ये मंदिर, इसके बाद ये मंदिर, पोशाक भी याद आ जाती है। अब बहुत सारे विग्रह के फेस भी याद हो गए हैं कि इनका ऐसा है, इनका ऐसा है, ऐसे राधा रानी वहाँ पे ऐसे ड्रेसअप होती है, वहाँ कृष्ण ऐसे ड्रेसअप होते हैं, वहाँ गौर निताई ऐसे खड़े हैं, वहाँ ये वाले पुजारी हैं, वो भी सामने आ जाते हैं, समझ गए। तो धीरे धीरे अब एकत्र फिर माइन्यूट डिटेल्स भी ऐड होती चली जाएंगी। अब वो संगम में चाय वाला भी दिख जाता है कि वो जब जाते हैं तो पहले वो आता है, फिर उसके बाद गौर निताई का मंदिर आता है, फिर गौर निताई के बाद बाएं में गोपीनाथ जी का आता है, नित्यानंद जी की बैठक आती है, उधर फिर हनुमान जी का विग्रह है वो भी आता है। तो अब हालांकि हम लोग दर्शन में ये ज़्यादा नहीं, लेकिन अब सारा फिर लेफ्ट में गमछे की दुकान वो भी आ जाती है कोने में। हाँ, तो सब और जब रोज करते जाएंगे तो माइंड अपने माइंड चंचल है, चंचल हम ही मना करें, ये तो चंचल है, तो इसको वहीं चंचलता दिखाने दो और वो होगा, वो टिकेगा नहीं ना। आप जिस मंदिर का कर रहे हो वो वहाँ नहीं टिकेगा, चंचल मन है, वो बाएं भी दिखाएगा दाएं भी, वो और अच्छी बात है। तो चंचल होना बुरी बात नहीं है, सिर्फ ये है, मैंने पहले भी बताया था कि हमारे भीतर जो मसल्स हैं, जो ये हैं, उसको अब ऐसे ही आप भार उठा लो जाके तो भैया हाथ की मसल टूट गई, वो क्या हुआ था, वो वहाँ भारी उठा लिया था, अब एक हफ्ता कुछ नहीं कर पाएंगे। और इन्हीं मसल्स को जाके आपने जिम में ट्रेनिंग दे दी, तो ट्रेनिंग दे के फिर उससे डबल ट्रिपल उठा लो, अब ट्रेंड हो गई मसल्स। तो माइंड को भी ऐसे ही ट्रेंड करना है, भागे, लेकिन किस दिशा में भागे वो दिशा हमें देनी है। चंचल है, बहुत अच्छी बात है, चंचल ना होता तो मैंने पहले भी बताई थी, ये चर्चा हमने करी थी, अभी नहीं कर रहा, चंचल ना होता तो विज्ञान इतना आगे ना जाता। ये मनी तो है, लोभी है ना, वो कहता है और यार इससे बेटर होना चाहिए, बेटर करते आज देखो ज्ञान विज्ञान कितनी आगे पहुंच गया, चंचल मन की वजह से ही तो पहुंचा है। कहीं शुरू में ही मन सेटल कर लिया होता तो आज गला फाड़ के बोल रहे होते, लाउड स्पीकर भी ना होता। तो मन चंचल था, मन ने सोचा कुछ ऐसा होना चाहिए कि धीरे बोले, तेज आवाज जाए, है ना। चंचल मन का ही तो है ये, मन चंचल है तभी तो इतनी आगे पहुंचा रहा है। तो दिशा अगर सही दी जाए तो चंचल मन बड़ा अच्छा कार्य करता है, इसीलिए भगवान ने मन को चंचल बनाया, ऐसे थोड़ी कोई डिफेक्ट है। तो कलयुग में तभी इतनी एडवांसमेंट हो गई, किसी भी युग में, कलयुग में तो अभी बहुत कम हुई है, सतयुग में इससे बहुत ज्यादा एडवांसमेंट है। हम तो रीडिस्कवर कर रहे हैं, डिस्कवर सब हुआ है। तो इट इज रिसर्च, तो इट हैज ऑलरेडी बीन सर्च्ड, नाउ इट इज रिसर्च। गोदावरी देखी हैला यमुना स्मरण, तीरे बना देखी स्मृति हैला वृंदावन। अब ये फिर देखो चंचल मानी तो है, गोदावरी देखी हैला यमुना स्मरण, अब वही बात आ गई, देखो क्या बात है, वही बात आ गई जो हम चर्चा कर रहे थे। गोदावरी देखी हैला यमुना स्मरण, अब क्या है, यमुना में इतना हरि नाम किया है, यमुना, अब श्रीमन महाप्रभु कब गए यमुना, कब गए, ये क्यों नहीं बोला गोदावरी देखी हैला गंगा स्मरण, बचपन से गंगा में रहे हैं और स्मरण यमुना का हो रहा है, क्यों
क्योंकि स्मरण में हमेशा उनकी यमुना रही है। पूर्व श्रीमन महाप्रभु हमेशा वृंदावन का स्मरण करते हुए उन्होंने नाम लिया है। अब नाम लेते हुए नृत्य करते हुए आ रहे हैं, गोदावरी देखी हैला यमुना स्मरण, तीरे बना देखी स्मृति हैला वृंदावन। तीरे बना मतलब उसके तट पे जो वन है वो देखी स्मृति हैला वृंदावन, नवद्वीप नहीं, वृंदावन जहां रह रहे हैं वो नहीं, जो स्मरण में हर समय देखा है वो। अब देखो यही बात मैं कर रहा था, करते करते स्मरण करते 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 जो स्मरण है वो जो हमारा शरीर जहां है वो उससे गाढ़ स्मरण हो गया। आप समझ गए? आप माला तो कर रहे हो घर पे बैठ के कमरे में, लेकिन क्योंकि आंख बंद करके माला स्मरण करते हो राधा कुंड में, तो जब हरि नाम लेंगे तो आना तो कमरा चाहिए कि यार मैं इसी कमरे में यहीं बैठ के लेता था, पर कमरा नहीं आया। क्या आया? राधा कुंड आया, क्योंकि नाम लेते समय आंख बंद हो गई और वो स्मरण में चले गए थे। तो नाम हमने जितना भी लिया था वो तो वो स्मरण करते हुए लिया था। आंख खोल के खिड़की और एसी और पंखा देखते हुए तो नहीं करा था, ये सब देखते हुए तो नहीं करता, जो स्मरण करते हुए करता। तो गोदावरी देखी हैला यमुना स्मरण, गंगा स्मरण नहीं। जहां देह पूरा रहा है वहां नहीं स्मरण हो रहा, जहां मन रहा है वहां स्मरण हो रहा है, क्योंकि स्मरण तो मन नहीं करना है, तो मन जहां है वहीं होगा। और ऐसा अनुभव होता है भक्तों के साथ भी। वो किसी भी स्थान पे जाएं वहां से प्रभावित नहीं होते। अगर प्रभावित हो गए तो साधारण व्यक्ति, आप किसी स्थान पे गए, साथ में नदी बह रही है और साथ में पहाड़ हैं, पत्थर हैं, आपने आह क्या जगह है, क्या नदी बह रही है, ओए क्या पानी है, क्या पहाड़ है, आनंद आ गया, मन कर रहा है यहीं रह जाओ। ये साधारण व्यक्ति है। साधारण व्यक्ति बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है कहीं पे भी। और जो भक्त होता है वो वहां प्रभावित नहीं होता, वो भावान्वित हो जाता है। वो वहां जाएगा तो नदी देखी, जैसे ही नदी देखी आहा ऐसी कलकल करती यमुना बहती होगी। वन देखा आहा ऐसा वृंदावन होगा पहले। पहाड़ देखे आहा ऐसा लग रहा मानो गोवर्धन आ गया। इसीलिए ये बात बोली जाती है कि ब्रज जो है वो असीमित है, सीमा नहीं है। वृंदावन असीमित है। कैसे असीमित है? आप वहां गए और वहीं पे आपने कल्पना करी कि ये जो नदी बह रही है तो एकदम यमुना है, ये इसके साथ वन जो है ये वृंदावन है। ठाकुर जी आपके साथ है, आप वहां पे डीटी वर्शिप कर रहे हो, उन्हें बिठा रहे हो, उनके साथ फोटो खींच रहे हो, देख रहे हो, उनकी अर्चना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, हरि नाम कर रहे हो, तो एकदम वृंदावन साक्षात मानो वहीं आ गया। और आ गया, ये केवल कल्पना नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम, भगवान स्वयं, भगवान का धाम, ये सब अभिन्न है। आपने धाम की कल्पना करी, जैसे मैंने बताया कि हम लोग अगर सुबह स्मरण करते हैं हरि नाम करते हुए कि हम राधा कुंड हैं, हम वृंदावन में भी गए, हम ये गए हैं, तो बाबा ने बोला कि इस प्रकार का स्मरण करने से जो बात बोली गई है कि 365 दिन आपको ब्रज में रहना है, तो ब्रज में आपकी अटेंडेंस लगती है। जो ब्रजवास बोला गया है कि ब्रजवास रहे, अगर भक्त का नियम है सुबह वो स्मरण करता है अपने नाम, अपने हरि नाम के साथ कि मैं इस जगह पे गया, ये मैंने रोज आपकी रोज परिक्रमा मानी जा रही है। जो भक्त वहां रह के परिक्रमा कर रहा है, और एक भक्त पूरे विश्व में कहीं पे भी रह के रोज नियम से सुबह हरि नाम के साथ परिक्रमा कर रहा है, उसमें रत्ती मात्र भी फर्क नहीं है, रत्ती मात्र भी। हाँ, अगर कोई राधा कुंड में रहते हुए इधर उधर फोन पे बात करते हुए, ध्यान कहीं और करते हुए परिक्रमा कर रहा है, और एक व्यक्ति यहां रह के स्मरण में पूर्ण रूप से वहां परिक्रमा कर, तो उधर वाले की थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि देह वहां है, मन वहां नहीं है। और जिसका देह नहीं है लेकिन मन पूर्ण रूप से वहां है, वो ब्रजवासी है। तो
अन्यथा होता नहीं है। जो वहाँ है उनका भी मन लगा ही हुआ है, लगा होता ही है ही है। तो पर इसीलिए ये स्पष्ट बाबा ने बताया कि कोई फर्क नहीं है, अगर आप रोज स्मरण करते हो, करना ही है। इसीलिए तब से बिल्कुल पक्की गांठ बांध ली कि रोज सुबह राधा कुंड तो जाना ही है, परिक्रमा करनी है। 4 का नियम है, 4 नाव कम हो जाए पर करनी है। वृंदावन पहुंचू ना पहुंचू, राधा कुंड तो पक्का है, नवद्वीप पक्का है। तो दोनों स्थानों पे अटेंडेंस पक्की है आपकी। आप रह रहे हो 365 दिन वहीं पे, अगर रोज तो नहीं भी अगर करते तो नियम से करो। अगर नियम से करोगे 365 दिन ब्रजवास है आपका, बिल्कुल है। और ब्रज की कोई सीमा नहीं है। आप यहीं बैठे यहीं ब्रज आ गया। हम यहां बैठे श्रीवास आंगन में, श्रीवास आंगन ही है। श्रीवास आंगन में क्या होता है? संकीर्तन हो रही है, कथा हो रही है, भक्त है। अच्छा, आप सबके गृह में साक्षात राधा कृष्ण है, गौर निताई है, श्री गिरि गोवर्धन है। अब एक बात बताओ, ये शास्त्र की विदित बात है कि गिरिराज महाराज जो है वो ब्रज छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं। आप वहां पे जाओ गिरिराज शिला लेने, भैया ब्रजवासी आपको पहले ही वार्निंग दे देगा, लेके मत जाओ। पहले बता रहा हूं, लेके मत जाओ। वो आपके कल्याण के लिए छीन लेगा, लेके नहीं जाने देगा, मत लेके जाओ। जितना लेके जा रहे हो उतना सोने के साथ रख के जाना पड़ेगा, ऐसा नाश होगा घर में ले जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। सुना नहीं? कोई डर के मारे उठा के नहीं लाता, बोलते यहां से अगर गिरिराज जी ले गए वहां जाके पूरा घर खाली हो जाएगा, सारा धन छिन जाएगा, फिर उल्टे पैर आके वहीं रख के जाओगे। ऐसे अनेकों उदाहरण है। जो लोग ऐसे गिरिराज जी लेके आए, उल्टे पैर वहां रख के आए, साथ में कुछ धनराशि लक्ष्मी आदि दे के आए, भैया क्षमा करो। क्यों? क्योंकि गिरिराज महाराज ब्रज के बाहर नहीं रहते हैं, अपराध है उनको ब्रज से बाहर लेके आना। तो हम कैसे ले आए? हम सबके पास कैसे आ गई? तो इसीलिए जो गुरु प्रदत्त है, जिनको साक्षात गुरु ब्रजवासी वहां पे रहते हुए वो दे रहे हैं कि आप ले लो, ये ले जाओ। उन्होंने केवल गिरिराज नहीं दिए, उन्होंने ब्रज धाम दिया है आपको। अब आपके घर ब्रज से कम नहीं है। अगर ब्रज नहीं होता तो इतने साल, इतने दिन भी नहीं रहते गिरिराज जी। तो जिनके घर गिरिराज रह रहे हैं साक्षात, वो ब्रज है। ब्रज नहीं होता तो रह नहीं सकते, गिरिराज नहीं रहते ब्रज के बिना। कृष्ण कभी ब्रज से बाहर गए नहीं, तो साक्षात हरि हैं गिरि गोवर्धन, वो कभी ब्रज से बाहर नहीं गए। इसीलिए बोलते ब्रज सीमित नहीं है, ब्रज असीमित है। जहां गिरिराज हैं, जहां भक्तों की कथा होती है, जहां संकीर्तन होता है, जहां आपस में भक्तों का प्रेम है, जहां यमुना नदी का जल है, राधा कुंड का जल है, वो साक्षात वृंदावन है। इसमें कोई संदेह नहीं है। राधा कुंड का जल जहां होता है, बोलते राधा कृष्ण वहीं आके लीला करते हैं। इसीलिए भक्तगण अपने घर में राधा कुंड का जल भी रखते हैं। और राधा कुंड का जल इधर उधर रखना भी नहीं चाहिए। प्रयास ये करना चाहिए कि आपका जो मंदिर है उसी में रहे, और हो सके तो ऑल्टर में ही रखें। क्योंकि रोज जो राधा कुंड के लीला के समय बोले साक्षात राधा कृष्ण एक रूप से वहां पे आके भी लीला करेंगे। इतनी पोटेंसी है राधा कुंड के जल की। तो राधा कुंड का जल या यमुना का जल कई लोग जरूर अपने ऑल्टर में रखते हैं, रखना चाहिए। ये सब इसीलिए क्योंकि ब्रज असीमित है। और यहां पे भी देखो, गोदावरी देखी हैला यमुना स्मरण, श्रीमन महाप्रभु प्रभावित नहीं हुए, भावान्वित हो गए। यमुना की याद आ गई और साथ में देखा तो वृंदावन याद आ गया। ऐसे ही भक्तगण भी जिस सुंदर स्थान में जाते हैं वहां उन्हें ब्रज की स्मृति हो जाती है। ऐसा होता होगा, ऐसा होगा। और हर जीव में भी वैष्णवता के गुण दिखते हैं, हर जीव में। जहां अरे देखो कितना सादा, कितना अच्छा, ऐसे वैष्णव होते हैं
जैसा ही है। हर जीव के भीतर वैष्णवता के गुण दिखते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। नहीं तो कुछ लोग आएंगे पहले देखते आए ये देखो ये झूठ बोल रहा होगा, ये कर रहा होगा, ये ज्यादा अच्छा बन रहा है ना, ये होगा नहीं। ये ऐसे लोग बड़े ऐसे होते हैं, मुंह से मीठे होते हैं, अंदर बड़े काले होते हैं। अरे ऐसे मन करता है भाई क्या व्यक्ति ये कोई अच्छा कर रहा है उसमें भी वो गलत ढूंढ लेता है। एक व्यक्ति का बड़ा अच्छा व्यवहार है, वो अच्छे से बात कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो साथ वाला बताएंगे जरूर उसके अंदर कुछ काला होगा। इतने अच्छे से कौन बात करता है? ये जान के ऐसे कर रहा है। जो बुरे होते हैं ना वो जान के अच्छा दिखाते हैं। मैं कहा यार कभी तो जिंदगी में किसी को अच्छा भी देख लिया करो। मतलब अच्छा कर रहा है जो उसके भीतर भी अवगुण देख रहे हैं। और भक्तों की दृष्टि कैसी होती है? कोई थोड़ा कर्रा भी बोल रहा है तो बोलते कि ठाकुर जी आज सिखाना चाहते होंगे इनके भीतर से। वो उनके भीतर भी भगवान की उपस्थिति देख रहे हैं। जो कड़वा बोल रहे वो भी। तो ये दृष्टि है। हर जीव के भीतर वैष्णवता के गुण देखे, भगवान के साक्षात पार्षद दिखते हैं, साक्षात हरि दिखते हैं। और यही दृष्टि है। अगर कुदृष्टि हो जाए तो हरि में भी हरि नहीं दिखते। साक्षात हरि भी आ जाए तो वो भी लगता है कोई जादूगर है। दुर्योधन यही बोलते थे कोई मायावी है ये कोई मायावी है जरूर। तो हरि में भी हरि नहीं दिख रहे और किस में दिखेंगे? तो भक्त जो है वो प्रभावित नहीं भावान्वित होता है। इसीलिए गोदावरी देखी हैला यमुना स्मरण। हम भी कभी ऐसे देखें तो जीव को अलग अलग अनुभव होंगे। भक्त को होते हैं अनुभव, भगवान की उपस्थिति का अनुभव होता है। और अनुभव करने का प्रयास भी करना चाहिए। हम जो अब चर्चा कर रहे थे, शायद आज के कल कर रहे थे, कि प्रयास करना चाहिए अपनी ओर से कि हम अनुभव कर पाए। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में ये अनुभव करना चाहिए कि ये भगवान की तरफ से ही है। ये परिस्थिति जो मुझे दी गई है ये मेरे लिए साक्षात हरि ने दी है। और क्यों दी है? किसी कारण से दी है। भगवान कभी किसी का अमंगल नहीं करते हैं। तो मेरे मंगल के लिए आया, जो भी परिस्थिति आई है वो मेरे मंगल के लिए आई है। सबसे पहले ये बात समझो, दिमाग में बिठा लो, जो परिस्थिति है वो है मेरे मंगल के लिए। अब क्या है ये अनुभव करना है। इसमें मेरा क्या कल्याण होगा। एवरी इंस्टेंस इज लाइक ए पजल। पजल जब आपको दी जाती है एक प्रामाणिक सूत्र से, कोई सम दिया जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है, आपकी कोई मुश्किल क्वेश्चन आ गया फिजिक्स का, ये तो पता है ना इसका आंसर निकलता होगा। ऐसे तो नहीं होते ना कि नहीं इसका तो कोई आंसर ही नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसा तो नहीं है। वो मुझे नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन मुश्किल है। जो क्वेश्चन पेपर में आया मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुझे उसका उत्तर नहीं आता, पर इतनी हमें पक्का पता है आंसर शीट मिल जाएगी, इसकी बाद में होगा इसका सोल्यूशन, और मेरे ही कोर्स से होगा। लेकिन अभी मुझे नहीं समझ में आ रही। ऐसे ही हमारे जीवन की हर परिस्थिति है। जितनी मुश्किल आ रही है मेरे कोर्स की ही है, आनी है। अब सॉल्व कैसे करनी है ये मुझे देखना है मेरे बेटरमेंट के लिए ही। समझ गए? अब मुझे ढूंढना है कि कैसे सॉल्व करना है इसको, मेरा क्या मंगल है इसमें। अनुभव करो। अनुभव करने का प्रयास करना पड़ता है, फिर थोड़े समय के बाद अनुभूति होती है। अनुभव जीव करता है, अनुभूति होती है, फिर अनुभूति होगी। तुरंत ऐसी परिस्थिति सामने आई, तुरंत परिस्थिति आते ही जीव के भीतर अच्छा ये इसलिए हुआ है। फिर खराब परिस्थिति आई, बिल्कुल समझ में आ गया, कल मैं भी यही बोल रहा था, आज ये हो गया, सामने आ गया। ये आई, बिल्कुल मैंने यही ऐसी हरकतें करी हैं, आ गई, कल्याण हुआ, अच्छा हुआ। ओ ठाकुर जी के कारण मेरे से वो सेवा हो गई थी, आज देखो मेरा यहां काम बन गया। तो जो हुआ उसमें समझ गए, जो हुआ उसमें भगवान की उपस्थिति दिख रही। ये अनुभूति है, इसमें आपको ढूंढना नहीं पड़ रहा, प्रयास नहीं करना पड़ रहा, वो हो रही है, सब समझ में आ रहा है। ये इसलिए हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है, इसलिए। कौन कर रहा है? अब कोई आगे सामने वाला कोई दिख नहीं रहा है,
ये अच्छा कर रहा है पता नहीं, वो तो भगवान ने ये करा दिया, बुरा कर रहा है इसने नहीं, भगवान ने ये करा दिया, जिसने भगवान ने ये करा दिया, मैंने ये किया था भगवान ने ये करा दिया, मैंने ऐसा था तो देखो आज भगवान ने मेरा कार्य करा दिया। अब ना कोई गुण न दोष, कुछ नहीं, बस केवल हरि, ये अनुभूति होती है। ये सर्वोच्च स्थिति है और भक्तों की ये सर्वथा होती है, हो जाती है, सरलता से हो जाती है, कोई इसमें ज्यादा प्रयास नहीं करना। तो सेई बने कथा कृष्ण करी नृत्य गान, गोदावरी पर हन तहां कोयला स्नान। गोदावरी पार है। सेई बने कथा कृष्ण कोरी नृत्य ज्ञान। अब थोड़ी देर के लिए श्रीमन महाप्रभु ने वहीं पे नृत्य गान किया। क्यों किया? वृंदावन दिख रहा है, यमुना नदी दिख रही है। जो ही देखा हो मैं वृंदावन आ गया, यमुना नदी, तो वहां पे नृत्य गान प्रारंभ किया। और कुछ समय सेई वने मतलब वृंदावने, सेई वने, वहां पीछे क्या है? तीरे बना देखी स्मृति हैला वृंदावन। जैसे ही बोला वृंदावन, अब सेई बने होता कृष्ण कोरी नृत्य गान। कौन सा बने? वृंदावन। अब वृंदावन में नृत्य गान प्रारंभ किया श्रीमन महाप्रभु ने। और फिर गोदावरी पार हैं तहान कोयला स्नान। गोदावरी पार करके स्नान किया। क्यों पार करके स्नान किया? यहीं स्नान कर लो। एक एक बात का अर्थ है, क्यों दिया है, ये क्यों ऐसी बात करेगी। फिर गोदावरी, आप इधर हो हैं और स्नान करने के लिए उस पार जाओगे, फिर वहां जाके स्नान करोगे। भाई क्यों? क्योंकि यहां स्नान करेंगे तो यमुना स्नान होगा, अब उनको गोदावरी में स्नान करना है। तो श्रीमन महाप्रभु ने क्या किया, भैया अगर यहां अटक गया मैं तो कोता दिन फिर यहीं लग जाएंगे, फिर यहीं कहीं दिन रात लग जाएंगे। अगर मैं यहां पे चला गया तो भाई आवेश में आके तुरंत पार करा, उस साइड जाओ, वहां जाके फिर वहां जाके गोदावरी का स्नान। अब यहां से तो मैं गोदावरी देख नहीं पाऊंगा, यहां तो यमुना ही दिख रही है, वृंदावन ही दिख रहा है। अब इतना स्मृति पटल में ऐसा रंग लगा है, अब वो निकल नहीं पाएगा। अब आप कहो कि यहां पे अब एक बार समझ लिया ये यमुना, ये, अब आप कहो नहीं नहीं ये यहां से अब दूसरी साइड जाके करेंगे। जब जीव का स्मरण प्रगाढ़ हो जाता है तो इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि उसके बाद फिर वो जगह फिर दूसरी दिखती नहीं है। हमारा क्या है, बड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। कहीं जाके अच्छी नदी झरना देखा, अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ यमुना भी तो ऐसा ही सुना है, कल कल करती बहती थी, ऐसा ही यमुना का जल था। देखे 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 दोबारा देखे, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट देखा, 6ठे मिनट उई वाह कितना बढ़िया झरना यहाँ पे बह रहा है। ऐसा तो कोई नहीं देखा, प्रभावित हो गए वहीं से। भावान्वित हो नहीं पाते, भाव आ नहीं पाता, और श्रीमन महाप्रभु का भाव जा नहीं पा रहा। तो पार करके, वो गोदावरी पार करके फिर वहां पे स्नान किया। तो इसका एक रीज़न ऐसे भी है कि हमने ऐसी यमुना देखी ही नहीं, मतलब हमने सिर्फ पढ़ा है ना, पढ़ने से ही स्मरण हो जाता है। जो मैं आजकल नाम भूल जाता हूँ, भगवान श्री कृष्ण का पत्र पढ़ के ही रुक्मणी जी ने विवाह करा था। रुक्मणी जी ने केवल पत्र पढ़ा था। उन्हें बोले इतनी बावली क्यों हो रही हो, तुमने कभी देखा है कृष्ण को? काले कलूटे से है। बोले अब जो पढ़ लिया है तो ऐसी छवि बैठ गई, अब तुम जो मर्जी बोलो। अब जिसको देखा नहीं, जिसका पता नहीं, कोई लव अफेयर नहीं, कोई कुछ नहीं, हमें ये भी नहीं पता है, आज तक हाय हेलो नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, केवल एक पत्र में ऐसा हो गया कि अपनी शादी छोड़ के भाग रही है, इससे तो नहीं करूंगी, और पूर्ण विश्वास है कि करूंगी उससे ही। तो ये कैसे हुआ? केवल पढ़ने से, एक पत्र से। आप हम जो भी सोचें, शास्त्र में उसका उदाहरण साक्षात पहले ही मौजूद है। तो केवल पढ़ने से रुक्मणी का कृष्ण से आकर्षण हो गया। तो केवल पढ़ने से ही। अब देखो हमने देखा नहीं, मान लो हमने यमुना नहीं देखी, आपने झरना बहता कलकल करती नदी देखी, अच्छी लगी, ये यमुना है। अब देख ली, ये यमुना है। अगर हम कहते अभी तक नहीं, तो देखो ऐसी बहती थी।
भगवान ने कृपा, तो जीव भक्त क्या सोचेगा, भगवान ने कृपा करी, वो यमुना में देख नहीं पाया था, यहां दिखा दी, हाँ ऐसी बहती होगी। तभी तो शुरू से मैं कह रहा हूँ हाँ ऐसी बहती होगी, देखी नहीं हमने पर पक्का हाँ यही तो पढ़ा है, ऐसी तो बहती है, बिल्कुल यही है, ऐसे से वो होगी। हाँ ऐसे। तो वो वहां पे चले गए स्मरण। हाँ साधक के लिए साधना है। साधना है, जो साधक के लिए साधना है वही सिद्ध के लिए स्वाभाविक हो जाता है। स्वाभाविक है कि वो यमुना देख रहे हैं, हमें उसकी साधना साधना तो बात वही है, स्टेप्स हैं, हमें उसकी साधना करनी है। अभी यही ठीक है, कोई इन्फीरियोरिटी नहीं है इसमें कि भाई आओ यार हमें करनी पड़ रही है यार, उनको तो हो गई यार, कोई बात नहीं, यही तरीका है। एक बच्चा 12th में वो कह रहा है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई आके डांटे, अबे डॉक्टर बनेगा तो ये क्या पढ़ रहा है, डॉक्टर की किताब, अरे प्रोसेस में है, अभी यही पढ़नी है, फिर धीरे 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 वो भी, अभी कोई सेकंड में है कहे तो अभी सेकंड की किताब पढ़नी है उसको भी डॉक्टर बनने के लिए। जो थर्ड में है वो कहे मुझे डॉक्टर बनना है, हम कहेंगे थर्ड टेबल याद कर, वो कहे डॉक्टर बनना है मेरे को, क्यों डॉक्टर को टेबल पूछते हो आप, तो मैं ऐसे ही आगे लेकिन अभी यही करना है। तो ऐसे ही अभी यही करना है, अभी यही साधना है, अभी यही साधना है, इसको साधना करो फिर वो स्वाभाविक हो जाएगा, आपके लिए सब आ जाएगा। तम का फर्क है। हाँ तारोत्तम का घाट छाड़ी कत दूरे जल सनिधने। अब स्नान कर लिया, अब घाट छाड़ी, घाट छोड़ के कत दूरे जल सनिधने, जल के सानिध्य में भी हैं, नदी के पास में भी है, लेकिन थोड़ा दूर जाके। वासी प्रभु कोरे कृष्ण नाम संकीर्तन, कहां जाके कृष्ण नाम संकीर्तन कर रहे हैं, घाट छोड़ के थोड़ा दूर जाके। ये भी भक्त के एक लक्षण है, एक एक पय्यार में एक एक भक्त का लक्षण बताया। अरे वहीं घाट पे बैठ के क्यों नहीं, हमारे जैसे गधे यमुना में बैठ के यमुना में पैर डाल के बैठ जाते हैं, राधा कुंड में बैठेंगे, राधा कुंड की सीढ़ी पे बैठे, पैर राधा कुंड में, गलत है, बहुत गलत है, इस प्रकार नहीं बैठा जाता। पवित्र नदियों में कुंड में ऐसे कभी नहीं बैठा जाता, पैर आपने, अब मैंने बोला भैया पैर डाल के नहीं बैठते ऊपर, अरे मैंने कर लिया आचमन, अब आचमन करने के बाद जो मर्जी करोगे क्या, कि पैर उसमें डाल दिया और वो कर दिया। आचमन करते, प्रणाम करते इसलिए करते कि भैया विवशता के कारण अब मैं स्नान करूंगा तो मेरे पैर भी जाएंगे, इसीलिए पहले आचमन किया जाता है। इसलिए आचमन नहीं किया जाता कि आप मनमानी करके अपना पैर लटका के गर्मियों में आराम से बैठे हैं, आपका बस चले तो लिम्का की बोतल भी ला के वहीं पे पी लो भैया बैठे कोई बड़ी बात नहीं, गंगा में तो करते ही लोग ये, तो करने नहीं देते हैं तो कर भी नहीं, हाँ वही कह रहा हूँ, करने नहीं देगा। तो गलत है ये। इसीलिए घाट छोड़ी कत दूरे जला सनिधाने, घाट और दूसरा क्या है कि भक्त जो होता है वो यश से डरता है। पास बैठे, ये तो गोदावरी स्नान करने के लिए तो कहीं कहीं संत महात्मा कितने कितने प्रकार के योगी सब आते हैं, वो देखेंगे यहाँ पे एक साधु बैठ के नाम कर रहा, भैया वहीं भीड़ लग जाएगी, साधु बैठ के यहाँ हरि नाम कर रहा है। तो ये प्रदर्शन से बचने के लिए, पर क्योंकि साथ में सानिध्य में बैठना भी है पवित्र नदी के, तो घाट छोड़ के, जहां घाट क्या होता है, जहां स्नान आदि इत्यादि होता है, तो घाट छाड़ी, घाट छोड़ के दूर जाके बैठे। हमारी तो बगुला भक्ति है कि आंख खोल के ऐसे इधर उधर देख के माला कर, जैसे ही देखा 4 लोग आए आंख बंद करके आराम से माला शुरू कर, बुरा लगता है 4 लोग आए इधर उधर देख के माला कर रहा है। और जो असल भक्त होते हैं वो दूर जाके बचते हैं, ये सब दिखाना नहीं है। ऐसी जगह कि जहां पे कोई आके पूछे भी ना, ऐसी जगह बैठ के, क्योंकि नाम करना है, हरि नाम करना है, हमें अपना नाम करना है, हमें अपना नाम कराना है, उन्हें नाम करना है, हरि नाम करना है। इसलिए घाट छाड़ी, वासी प्रभु करे कृष्ण नाम संकीर्तन, वहां पे जाके नाम संकीर्तन प्रारंभ करा। तार संगे बहु आइला वैदिक ब्राह्मण, किसके संगे, रामानंद राय के संगे। अब रामानंद राय जी वहां पहुंच रहे हैं और उनके संगे बहु आइला वैदिक ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण,
अब वहाँ पे रामानंद राय बड़ा शोर गुल हल्ला गुल्ला करते हुए, बैंड बाजे बजाते हुए, क्योंकि लगभग राजा ही हैं वहाँ पे रामानंद राय, जैसे चीफ मिनिस्टर बना दिए जाते हैं उस प्रकार की उनकी वहाँ पे स्थिति है रामानंद राय की। तो जब चीफ मिनिस्टर ही हो, जैसे आज लाल बत्ती, तो अब दिल्ली में तो बैन हो गया, लेकिन लाल बत्ती घुमाते हुए जिस तरीके से टू टू करते हुए आते हैं, आगे गाड़ी पीछे गाड़ी, तो अब पहले तो वैदिक ब्राह्मण आते थे मंत्रों का उच्चारण करते हुए, और साथ में थोड़ा ढोल इत्यादि ये सब बजते, तो मधुर होता था। अगर साथ से निकल रहे हैं तो आपका आनंद वर्धन होगा। ऐसे नहीं, यहाँ पता नहीं लगता वीआईपी निकल रहा है कि एम्बुलेंस निकल रही है, क्या निकल रहा है भैया इस तरीके से वो कूं 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 करते हुए कान में बजता है। आदमी अगर सुबह भी सुन ले तो डर जाएगी, भैया क्या हो रहा है। इस प्रकार से नहीं होता था पहले, सायरन भी बढ़िया होते थे वैदिक मंत्रों से। तो इसीलिए तार संगे बहु आइला वैदिक ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण आएंगे तो क्या करेंगे, गाने थोड़ी गाएंगे, मंत्रों का उच्चारण करते हुए साथ में वेदों का आ रहे हैं। और विधि मते कैला त्यों स्नान आदि तर्पण। अब इस बात में भी अगर ध्यान दें तो श्रीमद् महाप्रभु ने जब करा तो क्या लिखा, गोदावरी पार हैं तहां कोयला स्नान। श्रीमद् महाप्रभु ने क्या किया, स्नान। और रामानंद राय क्या कर रहे हैं, विधि मते कोयला तेहु स्नान आदि तर्पण। केवल स्नान नहीं, स्नान आदि तर्पण, वहां पे आके तर्पण कर रहे हैं। तर्पण समझते हो, ऑफर नहीं तर्पण मतलब जैसे विधि से पूजा इत्यादि की जाती है साथ में, आपको तो पता होगा क्या। तर्पण के लिए हाथों से ना अलग अलग होते हैं, इसमें तीर्थ स्थान होते हैं, उनसे जल का अर्पण किया। हाँ, अंजलि में भर के और फिर उस हिसाब से कि मैं ये तर्पण करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। वैदिक मंत्रों में जैसे आप लोग अगर मान लो कभी पंडित इत्यादि के पास जाओ, कोई हवन दक्षिणा आदि कुछ आपने करना है, कोई आपने कोई वो करना है, क्या बोलते हैं उसको, पितरों की शांति के लिए, किसी के लिए भी आपने जाना है, तो वो बोलेगा ये फला फला व्यक्ति संकल्प करना है, कुछ करना संकल्प, तो वो बोलेंगे ये आपका क्या है, ये भैया ये अच्युतानंद आए, कौन सा क्षेत्र, ये क्षेत्र पश्चिम बिहार क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये गोत्र, ये माता, ये पिता, इसके पुत्र, यहाँ पूरा जैसे गूगल मैप में लॉन्गिट्यूड लॉटिट्यूड दिखाता है ना, वो उनका यही तरीका है। एकदम वहीं पे इस क्षेत्र, इस वासे, ये गोत्र, ये वो आके ये हम पे दे रहे हैं, और दक्षिणा आदि भैया पैसा भी साथ में रखो, दक्षिणा आदि सब करा लेगा आपसे। इसको बोलते तर्पण। अब ये जैसे हम राधा कुंड भी जाएं तो राधा कुंड में भी तो मतलब यही वैदिक रीति से, और फिर वहां पे जल में गए तो वो तर्पण होने आदि। तो हमें समर्पण करना है, ये संकल्प तर्पण। जैसे राधा कुंड में भी अगर हम जाते हैं तो वहां पे वो खड़े होते हैं पंडित लोग कराने के लिए कि भैया ये आप ये कर लो। तो वैसे तो नहीं करते, हम लोग बोल रहे हैं यहीं के हैं भाई हम तो ये क्लेम करते हैं, हम तो यही बोलते हैं लेकिन कई बारी कोई बड़ा ऐसे आ जाए, भैया अपराध ना लगे, कुछ कह भी नहीं सकते, तो करना पड़ जाता कि भाई ठीक है जो तो जो वो बोलते हैं वो वैसे कर लेते हैं, तो ये करें। तो यहाँ पे भी बोलते, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ कि रामानंद राय के साथ ढोल वाले भी हैं, छेना बजाने वाले भी हैं, ये सब हैं, गाने वाले भी हैं जोर जोर से, लेकिन उन सब का नाम नहीं लिया। तार संगे बहु आइला वैदिक ब्राह्मण, केवल वैदिक ब्राह्मण पे ही कविराज जी ने जोर दिया। क्यों वैदिक ब्राह्मण में दिया, क्योंकि अगली लाइन में बोलना है, इसीलिए उन्होंने किया स्नान आदि तर्पण। जब वैदिक ब्राह्मण साथ में आएंगे तो वो राजा से तर्पण करवाएंगे, क्योंकि वो वैदिक ब्राह्मण है, वो अपनी वैदिक रीति से ये करो, और आपका उसमें समर्पण है या नहीं, तर्पण करना पड़ेगा।
रीति से। ये रीति है, आपको कुछ कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी क्योंकि वो साथ में है, आप उस पोजीशन में हो। भक्त का तर्पण इत्यादि से कोई लेना देना नहीं है, उनका तो समर्पण ही होता है हर जगह, हर क्षेत्र में। शरणागति ही पूर्ण रूप से होनी चाहिए उनकी, भक्त की, हर क्षेत्र में। और शरणागति भी दो प्रकार की होती है। एक तो हमने देखा कि भैया ये काफी धनी मानी व्यक्ति है, काफी यशस्वी है और अच्छा है, उदार चित्त है, सब है, तो हम चले गए, लाला जी हमें कोई नौकरी दे दो, हम भी क्या करोगे भाई, कोई भी काम कर लेंगे, छोटा मोटा जो आप कहोगे ये करोगे, पगार क्या लेगा, बस कुछ नहीं है, छोटी सी ये पगार दे देना और अपना 3 टाइम का खाना तो हमारा है ही, और कोई रहने वहने की व्यवस्था हो तो साथ में कर देना, हम तो गाँव से आए भैया, यहाँ ये करके ऐसे कर दो। और फिर क्या करोगे, बोले जो आप कहोगे वो करेंगे, यहीं रहेंगे। तो ये भी एक प्रकार की शरणागति है। शरणागत तो हो गए, आप थोड़ा थोड़ा पगार दे दो, ये दे दो, रहने दो भाई, शरीर है, उसकी जरूरतें हैं, ये सब दे दो। और दूसरा होता है घर जाओ, जैसे चरण कमल की दीजिए सेवा सहज रसाल, घर जायो मोहि जान के चेहरो मदन गोपाल। मैं कैसा भक्त बनना चाहता हूं, बोले जैसे घर जायो भक्त होता है, भाई ये घर का रहने वाला है। आप कैसे मदन गोपाल के भक्त बने, बोले हम ऐसे बने, हम तो गए, एक तो ये पगार चाहिए, दूसरी ये भैया लाला जी हमें रख लो। क्या लोगे भैया, कुछ नहीं लेंगे। अरे कुछ तो लोगे, नहीं कुछ नहीं चाहिए। क्या करोगे, बोले कुछ भी कर लेंगे, आप रख लो बस। अब जो मालिक होगा वो कहेगा ठीक है भाई आ जाओ, रख लिया। अब रख लेगा तो ये तो नहीं कहेगा रात को अब जाओ, और कहाँ जाए, हम तो यहीं हैं, आ गए। कहाँ से आए हो, घर बार कहाँ है, घर बार तो बहुत दूर है, बस आ गए, आपके पास ही रहेंगे। ठीक है भैया, कोई जगह दो इसे। अब जगह कहाँ देंगे, कोई अलग जगह तो देंगे नहीं, जहाँ रह रहे हैं वहीं पे रखेंगे। अच्छा भाई यहाँ रह लो, क्या खाओगे, जो मर्जी खिला दो। अब क्या उसके लिए स्पेशल तो बनेगा नहीं, तो जो हम खा रहे हैं वही उसके लिए भी आएगा, जो हमारे लिए सब्जी बन रही है, दाल बन रही है, वही उसके लिए भी बनेगी। क्या पहनोगे, कपड़े हैं, कुछ नहीं है, तो क्या है भैया, हमारे ही जो छोटे हो गए कपड़े वो इसको दे दो। अब जो घर जाए वो भक्त है, जो घर का रहने वाली, जो ऐसी शरणागति है, उसको क्या मिला, वो बड़े महल जैसे घर में रह रहा है। खाना क्या मिल रहा है, जो सेठ जी खा रहे हैं वही खाना मिल रहा है। पहनने को क्या मिल रहा है, बोले जो सेठ जी के कपड़े थे वही पहनने को मिल रहा है। अब क्या करना है, वो बैठे हैं, वो सुबह उठे, भैया क्या करेगा, बोलो क्या करना है। अब क्या करें, सब काम करने के लिए भाई, चलो झाड़ू लगा दो, लगा दी झाड़ू, बैठ गए। अब शाम तक कोई काम नहीं है तो बैठे हैं, कहाँ जाने को कहीं, यहीं नहीं, यहीं बैठे, यही कर रहे हैं, बस यही जो बोलो वही करेंगे। पगार बोल कुछ नहीं चाहिए भाई, यहीं बैठे। अब उसको पगार की जरूरत क्या है, सब कुछ तो मिल रहा है। खाने को क्या मिल रहा है, एक क्लास जो सेठ जी खाते हैं वही मिल रहा है। क्या कोई सेठ जी अलग खाना बनवाएंगे, क्या हम क्या घर की मेड के लिए अलग खाना बनवाते हैं, बल्कि बाहर से मंगाए तो भी कहते हैं 1 प्लेट इसकी मंगा दो। जो हम खाएंगे वही तो खाएगा, क्या करेगा, वही कपड़े जो आपने पहने वही पहनेगी। तो बिल्कुल वही जैसे जहां घर में रह रहे वहां रहेगी। अब आपके घरों में एसी लगा हुआ तो क्या करोगे, बंद थोड़ी कर दोगे कि ये मेड हवा खा रही है, एसी में रहेगी। कूलर है, कूलर में रहेगी, मस्त। जो आप जैसे रहोगे वो उसकी रहनी सहनी वैसे ही हो गई। अब क्या फर्क रह गया, कोई फर्क नहीं रह गया। तो ऐसी शरणागति जब जीव की भगवान के प्रति ऐसी शरणागति हो, भैया चाहिए कुछ नहीं। आपको एक बात बताऊं, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है ना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो सिद्ध संतों की वाणी बता रहा हूं आपको, अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। वो बोलते, एक महात्मा है, वो बोलते हैं कि कितने भक्त ऐसे आते हैं जो बोलते नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, भाई कुछ तो ले लो, कुछ नहीं चाहिए। क्या करेंगे, बोले आपके चरणों में रहेंगे, बस जो बोलो वो करेंगे। और बोलते हमने भी थोड़ा टेस्ट लेने के लिए, भैया टिकेगा कि नहीं टिकेगा, बोले खूब काम कराया, 1 हफ्ता रसोई का काम भी करेगा, झाड़ू पोछा भी करेगा, रात को सोने तक जो पैर भी दबा दे, ये भी कर दे, वो भी, हमने का भाग जाएगा, 2-4 दिन में समझ में आ जाएगी। बोले वो वहीं डटा रहा।
एक हफ्ता देखा, 2 हफ्ता देखा, महीना, अब धीरे धीरे काम कम हो गया। काम कम क्यों हो गया? बोले बाकी जो सब थे वहां पे, उन्होंने कहा वाजी महाराज सारी सेवा यही कर रहे हैं, हमने ऐसा क्या हो गया, हम करेंगे। अब क्या होने लगा? बोलते मैं तो उसको ज्यादा सेवा दे रहा हूं, लोग उससे छीन लेते। रुक जा भाई, ये मेरी सेवा है, तू हर सेवा तू ही कर लेगा क्या? करते 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 बोलते महीने बाद ऐसे हो गया कि वो महाराज सामने बैठा, क्या करूं? अब आश्रम में सबकी सेवा बंदी हुई है, ये काम तो पहले भी सारे हो रहे थे। एक व्यक्ति आया, उससे तुमने सारे काम करा लिए, महीना करा लो, महीने बाद सबने कहा भाई हम अपनी अपनी सेवा तो करेंगे, एक अकेला यही चला जाएगा क्या? अब 1 महीने बाद बोलते हमारे पास उसके लिए कुछ काम नहीं है। वो हमारे सामने बैठा, बोलो क्या बोले? और बोलते ऐसी सेवा करी, ऐसी। अब बोलते कुछ नहीं, चलो आपके चरण दबा देता हूँ महाराज। बैठा है, चरण दबा रहा है। अब बोलते वो जब आए चरण दबा रहे, बोलते उसको देख के हमारी आंख नीची हो जाती, यार इसको क्या दूं, क्या दूं, मांगता ही नहीं है तो कुछ। और हमने पूरी सब कुछ करा लिया, इससे ये कर ले, वो भी सब कर देता है, तो भी कोई शिकायत नहीं है, अब क्या दूं इसे? वो सिद्ध संत बोलते मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान आपने जितना मुझे दिया वो सब इसको दे दो, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं इसको देने को। ये कैसा सेवक आया है, हर चीज करने को तैयार है और कुछ मांगता नहीं है। और बोलते वो एकदम ऐसा आया था कि एक शब्द नहीं पता होगा संस्कृत का, और कुछ समय में ऐसा हो गया कि आप भागवतम का पाठ करा लो, आप भगवत गीता का पाठ करा लो, आप किसी वेद के मंत्रों का उससे पाठ करा लो, उस सब करने में सक्षम है। कहाँ से सीखा, कहाँ से आया? तो उन संत ने बताया कि हमारी आंख नीची हो जाती है उसके सामने कि इसको क्या बोले, क्या दें इसको, परम सेवक है। और भगवान भी अगर ऐसे भक्त आ जाएं तो भगवान भी ऐसे होते, मैं क्या दूं? इसीलिए विभीषण को संकोच करते हुए भगवान ने लंका, भैया क्या, तो लंका तो ले लो। और संकोच करते हुए, मैंने पहले भी बताया था, रावण ने 10 सिर जिसके लिए कटवा दिए और फिर इनाम में जीत के आया था लंका, वो विभीषण को राम जी संकोच से दे रहे हैं कि मैं क्या ही दे सकता हूं। और उसके साथ अपनी भक्ति तो दे ही रहे हैं, अपना परम सेवक, अपना मित्र मान लिया उन्हें, परम भक्ति प्रदान कर दी। और लंका तो ऐसे दे दी, तो साइड में, अब ये तो है ही, इसके लिए तो क्या ही बोले। तो शर्म आती है तो बोलते हुए कि भी ये दे रहा हूं, वो तो ऐसे कहते ये तो तुम्हारी है, ये तो मैं क्या दे रहा हूं। तो ऐसी शरणागति, ऐसा समर्पण जीव का होना चाहिए। इस प्रकार का अगर समर्पण होता है तो भगवान के समक्ष जाके आपको कुछ मांगना नहीं, सब मिलेगा। पर इसके लिए थोड़ा सब्र करना होगा। हो सकता है अभी वो 1 महीना चल रहा हो जिसमें कठिन काम कराएंगे आपसे, टूटना नहीं है, उसमें धैर्य रखना है, मांगना नहीं कि ये नहीं दिया आपने, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे कुछ नहीं तो कम से कम 10 साल हो गए, मेरे भीतर का काम करो तो कम हो जाता। अब इतना तो गलत नहीं मांग रहा हूं। अरे कर देंगे जो करना है उन्होंने, आप वहीं रहो, जो कहें वही, जो कहें वही, जो कहे बस ऐसे ही करना है। आगे बोलूं, अभी समय हो गया है, 53 हो, लंबा हो जाएगा अगर ये इसमें आगे बढ़वा। तो एक कथा याद आ रही थी इसलिए पूछ रहा हूं मैं कि करें या नहीं। एक बार रामानुजाचार्य जो हैं वो जगन्नाथ जी गए अपने समय में, जब रामानुजाचार्य थे। और जब वो जगन्नाथ जी गए तो उन्होंने जगन्नाथ जी के जो भक्त थे उनको देखा कि भैया ये तो कोई वैदिक रीति से सेवा ही नहीं कर रहे, यहाँ तो सब ऐसे ही सेवा चल रही है। ये थोड़ा नीचे हो सकता है, यहाँ तो ऐसे ही बस थोड़ी इधर उधर करके सेवा चल रही है, ये तो कोई वैदिक रीति से चल नहीं रही। उन्होंने राजा को बुलाया, अब बहुत बड़े स्वामी थे, जब उस समय भी गए थे तो बोलते बस 1000 शिष्य साथ में गए थे रामानुजाचार्य, 1000 तो साथ में थे। तो जगन्नाथ जी में देखा भैया यहाँ के जो पुजारी पंडे हैं ये सब ठीक से नहीं कर रहे कुछ भी, ये तो बिल्कुल वैदिक रीति से नहीं कर रहे। राजा को बोला हटाओ इन सबको, ये जितने यहाँ पे पंडे पुजारी सब अपनी मनमौजी कर रहे हैं यहाँ पे, इस प्रकार से होती है। बोले महाराज, राजा ने कहा हटा दूंगा, यहाँ कौन करेगा जगन्नाथ जी की सेवा, जगन्नाथ जी का तो आपको पता है फिर
उनकी सेवा बड़ी सख्त है, 24 घंटे चलती है। बोले हमारे 1000 शिष्य आए हैं, कितने चाहिए रख लो, ये यहाँ पे करेंगे ठीक से सेवा, ये मगर इनको हटाओ, पुजारी पंडे को बाहर करो, सब लोग ठीक से सेवा नहीं करे। बोले सारे पुजारी पंडे, राजा ने कहा चलो भैया भगो यहाँ से पीछे, और रामानुजाचार्य जी ने अपने शिष्य जो है वो सब वहाँ पे लगा दिए। अब जितने पंडे पुजारी थे वो सब रोने लगे, अरे जगन्नाथ जी क्या कर दिया है, कि राजा के सामने तो कुछ बोल नहीं सकते, वो राजा है, राजा ने हटा दिया। रामानुजाचार्य के सामने बोले हट, इस तरीके से सेवा होती है जैसे तुम कर रहे हो, अपराध कर रहे हो तुम, भगो यहाँ से। और रामानुजाचार्य भी भगवान के ही अवतार हैं, एक प्रकार से साक्षात हरि हैं, कोई ऐसे नहीं कि कोई साधारण आगे भाई दुर्वासा मुनि आगे गुस्सा कर दे। तो रामानुजाचार्य ने कहा हो नहीं रही है वैदिक रीति से, कैसे करेंगे, हटो। तो सबको हटा दिया। वो रामानुजाचार्य के पास भी नहीं जा सकते, राजा के पास तो बिल्कुल नहीं जा। बोले राजा तो पता चले अब दंड देने पे आ जाए, अभी तो सिर्फ बाहर ही करा है। तो जोर जोर के पीछे जाके मंदिर के रोने लगे और जगन्नाथ जी को बोलने लगे, भैया जगन्नाथ जी अगर कोई आपको त्रुटि थी, अरे हमारे भीतर संकेत कर दिया होता है, जग्गू प्रेम से बुलाते हैं वहां पे, हमारे भीतर संकेत कर देता लाला। वो बच्चा भी समझते कई लोग वहां पे, जगन्नाथ जी को बच्चा समझते हैं अपने, जो बड़े बड़े पंडे हैं वहां पे, वो बोलते लाला कोई हमारे भीतर संकेत कर देता है, ये करना था, ये करना है, हम कर देते, ऐसे लात पड़वा के पीछे कर दिया। अब चाहे कैसे भी थे, प्रेम तो हो ही जाता है जब रोज सेवा कर रहे थे, प्रेम तो रह रहे, हमें ऐसे पीछे कर दिया। अब रोते रोते बोलने लगे, देखो भाई हम तो अब जैसे हैं आपके हैं, जो करना है आपने करना है। और एक बात समझो, मैंने पहले भी ये बात आप लोगों को बताई है, सबसे बड़ा सिद्धांत यही है, जब जब जीव ये कह दे कि भाई मैं जैसा हूं आपका हूं, होंगी मेरे अंदर त्रुटियां होंगी, बिल्कुल होंगी, मना नहीं कर रहा, पर अब जैसा हूं आपका हूं, करा लेते ठीक। ये बाहर करने की क्या तुम्हारे दिमाग में आई? हम तो मर जाएंगे यहीं पे, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। बोले हाँ कईयों का व्यवसाय भी है, कई पैसे भी वहीं से मिलते हैं, रोटी भी वहीं से खाते हैं, शायद इसलिए भी बोलो, किसी लिए भी बोलते हो, ठीक रीति से भी नहीं कर रहे होंगे, ये बात भी सही है। रामानुजाचार्य ने ऐसे तो हटाया नहीं, सब कुछ बात सही है, पर एक सिद्धांत बड़े जोर का है कि भैया हम जैसे हैं तुम्हारे, और यही बात उनके मन में थी कि भैया हम जैसे हैं तुम्हारे, तुम्हें ही कुछ करना है। और सब रोने लगे जोर जोर के। तो जगन्नाथ जी ने जो है वो रामानंदाचार्य से बोला, उनके पहले भीतर में मन में प्रेरणा दी, नहीं समझ में आई। फिर रामानुजाचार्य को साक्षात बोला, मुख से बोला, आवाज आई कि भैया मेरे सेवकों को वापस सेवा में ला दो। रामानुजाचार्य कह रहे मेरे हरि हो ना, मेरे, वो देखो वो किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, ये वैदिक रीति है, वो जैसे कर रहे हैं। आपने मुझे यहाँ पे बेचा है वैदिक सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए, मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, मैं इस परीक्षा में मैं कोई फेल होने वाला नहीं हूँ। आप भी आओगे तब भी नहीं मानूंगा, क्योंकि आपकी बोली हुई बात ही मान रहा हूँ। ये वैदिक रीति आप ही की बोली हुई है, वेद सारे, वो नहीं आ सकते। और मेरे नहीं है, वो आपके नहीं है, आपको पता नहीं उनके कैसे आचरण है, वो यहां नहीं आ सकते। जगन्नाथ जी बोले भैया मेरे सेवक है, उनको ला दो, वो जैसे भी हैं मेरे ही हैं। बोले किनको मेरे बोलते हो आप, कैसे मेरे बोलते हो उनको आप? अगर आपको उनके आचरण पता लगे तो ऐसे आचरण है कि वो आपको हाथ लगाने लायक भी नहीं है। उन लोगों को आप बोल रहे हो कि यहां पे आ जाओ, वो बोल रहे देखो भाई वो जैसे भी हो, मगर वो मेरे को मनाते हैं, उन्हें कई बार ऐसा लगता है मैं रूठ गया हूं, तालियां बजा बजा के मुझे प्रसाद खिलाते हैं, इंतजार करते हैं मुझे भूख लगी कि नहीं लगी, उठाते नहीं है जब तक ये देखे कि मैंने खाया कि नहीं खाया। और जब वो ऐसा करते हैं ना तो मुझे ब्रज याद आ जाता है, और ब्रज की याद दिला देते हैं, वो मुझे ब्रज में मेरे सखा ऐसे करते थे, इसलिए तुम जाओ, तुम्हारी वैदिक रीति ये सब मेरे को समझ में नहीं आती, तुम उन्हीं को लेके आओ। बोले नहीं, ये मेरे साथ नहीं चलेगा, मैं नहीं लेके आऊंगा, बिल्कुल नहीं। उन्होंने वैदिक रीति से कुछ नहीं कर रहे, हम सब आपके ठीक से करेंगे, आप चिंता मत करो, आप उनको भूल जाओ।
और भगवान अब कहाँ भूलने वाले हैं जगन्नाथ जी, किंग को क्यों नहीं भूलते? बोलते जो एक बार कह दे भैया मैं हूं तो आपका ना, आप सुधार लो, आप ठीक कर लो, ऐसों को भगवान कभी नहीं भूलते। और बोलने लगे देखो इनके आचरण वगैरह चाहे जैसे भी हो, मैं सदाचार देख के, जगन्नाथ जी कह रहे हैं मैं सदाचार देख के किसी से प्रेम नहीं करता, सदाचार देख के मैं किसी के हाथ से भोग नहीं खाता, उसके भाव देख के खाता हूं। जब वो मुझे खाना खिलाते हैं उनके भाव मुझे खिलाने के ही होते हैं। रामानुजाचार्य जो है वो मान नहीं रहे, बोले जो एक बार जैसे हरि भगवान श्री राम ने बोला था, जो एक बार शरण में आ जाए, कोटि विप्र बद लागई जाहूं, एई शरण तजु नाई ताहूं। जो मेरे शरण में आ जाए उसका मैं त्याग नहीं करता, कोटि विप्र बद लगई जाहू, चाहे कोटि ब्राह्मणों की उसने हत्या क्यों ना कर दी हो, उस व्यक्ति ने, आए शरण तजऊ नहीं ताहू, मेरे शरण में एक बार आ जाए मैं उसको त्याग नहीं सकता। ये बात समझ लो। राम जी ने सुग्रीव को बोला था, उन्होंने बोला विभीषण है लंका में, रावण जी का भाई है, ये कोई ना कोई चाल करके आया होगा, कुटिल होगा, राक्षस है, ये है वो, बोले कुछ भी हो, अब मेरी शरण में आया है तो मैं इसको त्याग नहीं सकता। सन्मुख होए जीव मोए जबही, जन्म कोटि अग ना सही तबही। एक बार मेरे सन्मुख जो जीव हो गया उसके कोटि जन्मों के जो पाप हैं वो मैं खत्म कर देता हूं। अब बोलो क्या रह गया विभीषण का? कुछ नहीं। अब ये सारे भी सन्मुख हैं, बड़े बड़े उदाहरण हैं शास्त्रों में। अब आप पांडवों को देखो, अन्यथा न लेना, पर पांडवों की उत्पत्ति कैसे हुई? बोले उनकी तो उत्पत्ति जैसे हुई, सनातन धर्म की रीति नहीं है। वो पति घर में है पर देवताओं से पुत्र आ रहे हैं, एक से नहीं अलग अलग देवताओं से पुत्र आ रहे हैं, ये सनातन रीति है? नहीं है। आगे शादी किससे करी? पांचों भाई ने एक स्त्री से, ये सनातन रीति है? नहीं है। मगर आज भी पूजनीय है, पांडव भी और द्रौपदी भी परम पूजनीय है। ऐसे लक्षण हमारे हो? कोई तो कर भी नहीं सकता, नहीं कर सकते, पर तब भी पूजनीय है। क्यों पूजनीय है? क्योंकि भगवान से अपनापन था। जैसे हो जो हो, अर्जुन ने ये नहीं सोची कि भैया युद्ध में ये युद्ध लड़ेंगे नहीं, होगा नहीं, और उन्होंने कहा तुम साथ रहो। दोस्ती मित्रता यही होती है यार, आप साथ रहो बस। कृष्ण से उनकी, जैसे बताया ना, शरणागति दो प्रकार की होती है, दूसरी नहीं थी। आप आए हो तो क्या लेके आए हो, क्या करोगे, नीति बताओगे, ये बताओगे। जो ये बोला ना, वो ये बताने के लिए रहे थे कि कहां मार, ये बताने के लिए भी नहीं रहे थे। वो इसलिए भी नहीं कि आप लड़ोगे, आप जिताओगे, और कुछ नहीं। ये केवल प्रीति के संबंध के कारण कृष्ण उनके साथ थे बस। दुर्योधन का माइंड चल रहा था, भैया क्या मिलेगा क्या मिलेगा, ये आएंगे नहीं आएंगे। उन्होंने कहा मैं युद्ध नहीं करूं, बड़ी अच्छी बात है, फिर सेना ही दे दो। 5 नारायणी सेना मिल रही है, आप, वो बोले मैं तो लड़ूंगा ही नहीं। तो आपका क्या काम है, वो दो। अर्जुन के दिमाग में ये है ही नहीं। वो बोले आप नहीं होगे तो किसके लिए लड़ूंगा, कैसे रहूंगा, मैं खड़ा ही नहीं हो सकता वहां पे। तो जाने के लिए तैयार थे। प्रेम तो यही होता है, मित्र। अगर आपने नहीं लड़ना तो अर्जुन कहते मुझे लड़ना ही नहीं, मैं जा रहा हूं फिर। फिर मेरे को लड़ाई भी नहीं करनी। आप साथ नहीं हो तो फिर क्या करूंगा, और आप साथ हो तो जो मर्जी करा लो, मर भी जाऊंगा कोई बात नहीं, आप साथ हो ना। ये प्रीति होती है। और ऐसा अपनापन जहां हो जाए तो फिर वहां जो मर्जी हो जाए, फिर वो भगवान नहीं देखते, फिर कोई लेना देना नहीं। महाराज जो भी हुआ सनातन रीति से हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं। जहां जो उनके अपने हो गए वहां कृष्ण भी पक्षपाती हो जाते हैं। भगवत गीता में बड़े बड़े वचनों में बोलते तो हैं, मैं किसी के मित्र के और उसके सब के साथ बराबर हूं, सम हूं, मगर नहीं, भक्तों के साथ पक्षपाती होते हैं। और हिडन लाइन है कभी भगवत गीता के श्लोक में, वो उन्होंने ब्रैकेट में नीचे लिख दिया, लेकिन फिर भक्त मेरे को प्रिय है, ये भी साथ में लिख दिया है। ये भी लिख देते मैं सबके लिए बराबर हूं, नीचे ये भी लिख देते लेकिन भक्त मुझे प्रिय है। अब ये कैसे बात आ गई, मैं सबके लिए बराबर हूं लेकिन भक्त मुझे प्रिय है।
तो भक्त प्रिय हैं क्योंकि भक्त के लिए पक्षपाती होते हैं। वो कैटेगरी अलग है। हाँ, वो अलग ही हो। जनरल कैटेगरी वो राजा नृग जो थे, राजा नृग ने अपने निज धर्म के चलते जो है सारे वैदिक सिद्धांत का पालन किया। वो बोलते इतनी रज के कण नहीं है जितनी गौआ दान कर दी उन्होंने, गणना ही नहीं है इतनी गौए दान करी। और पहले ऐसे गौए दान नहीं कर सकते थे, ऐसे गौए दान, गऊ को पूरा सोने के हार वार पहना के सब करके फिर गौआ दान करी। और उसके बाद भी दान और दक्षिणा। क्या बने? गिरगिट। क्या योनि मिली? गिरगिट की। क्यों? क्योंकि भगवान से वो अपनापन नहीं हुआ, हरि नाम नहीं लिया, प्रेम नहीं हुआ, वो अपनापन नहीं आया। पर क्योंकि भगवान ही की बात मानी, चले भगवान के सिद्धांतों पे, तो गिरगिट भी बने तो द्वारका में बने। और निकाला भी तो साक्षात कृष्ण ने ही उनको बाहर निकाला, तो वो ठीक है। पर जब अपनेपन की बात अलग होती है, भगवान की मानने की बात भी अलग है और भगवान को मानने की बात भी अलग है। ऐसे हो जाए ठाकुर आप मेरे हो, उसके बाद आप देखो कितने कितने अवगुण क्यों ना हो, ऐसी ऐसी ऊंची पद पे मिलेंगे वो व्यक्ति, क्यों? अपना माने बैठे हैं। अब जैसा हूं आपको, अब इसका मतलब लाइसेंस भी नहीं मिल जाता कि जो मर्जी करो, वो ऐसे- करने भी नहीं देंगे। करने देते हैं भी नहीं। हाँ, और अपने पद में जीव प्रार्थना भी भक्त यही करता है कि मुझे करने देना भी नहीं, मुझे मनमानी करने देना भी नहीं, मुझे बिगड़ने देना भी नहीं। मैं आपको पूर्ण रूप से यह अधिकार भी दे रहा हूं, जहां जरूरत हो ठुकाई की करना मेरी, लगाना मुझे भी, कोई बात नहीं, पर अपने से दूर मत जाने देना। और प्रभु से अपनापन करने का प्रभाव देखो। ब्रह्मास्त्र चला। ब्रह्मास्त्र किसका अस्त्र है? ब्रह्मा जी का। ये सृष्टि किसने बनाई है? ब्रह्मा जी ने। और ब्रह्मा जी अगर अपना अस्त्र डाल देंगे, भैया खत्म कर दो ये, तो क्यों नहीं होगा? ब्रह्मास्त्र ही है। ब्रह्मा जी को ही भेज दिया, जाओ ये सृष्टि की रचना जो करिए इसको खत्म कर दो। लेकिन तब भी सबसे बड़ा अस्त्र कौन सा है इस सृष्टि के लिए? ब्रह्मास्त्र। सबसे असहाय जीव कौन सा है? जो गर्भ में पड़ा है। उससे ज्यादा असहाय कोई हो सकता है? अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। यहां 4 साल के बच्चे पे भी ब्रह्मास्त्र फेंक दो, हालांकि वो मर जाएगा लेकिन हाथ पैर तो चलाएगा, आगे का हटाने की तो कोशिश करेगा। गर्भ का बालक क्या करेगा? गर्भ का शिशु कुछ नहीं कर सकता, थोड़े कुछ नहीं कर सकता। तो इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र और सबसे असहाय जीव पे जो गर्भ के अंदर घुसा उस पे चला दिया, पर मार पाया? नहीं मार पाया। अब बताओ भैया ब्रह्मास्त्र कैसे फेल हो गया? कौन सी वेद में लिखा है कि ब्रह्मास्त्र ऐसे फेल हो जाता है? कहीं नहीं लिखा। कैसे फेल कर दिया भगवान ने? क्योंकि उत्तरा के साथ अपना पद था, उत्तरा की शरणागति थी। सारे आए भैया अब उसको कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं, बैठे हैं बचाने वाले, वो देख लेंगे कृष्ण, चिंता नहीं है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली कि कल छोड़ूंगा नहीं। 5 तीर अलग से निकाल लिए, ये 5 तीर और वो 5 पांडव कल मरेंगे। भीष्म प्रतिज्ञा तो सब जानते हैं। और वही भीष्म पितामह ने जब 5 तीर निकाल लिए तो कौरवों ने वेट नहीं किया, उन्होंने पार्टी शुरू कर दी। पार्टी स्टार्ट, बुलाओ जोमेटो। उसी समय पार्टी आरंभ। क्यों? अरे भीष्म पितामह ने 5 तीर निकाल दिए, अब कल खत्म, कल काल भी नहीं बचा सकता उन्हें। कृष्ण भागे हुए, भागते भागते अर्जुन के कैंप में पहुंचे। भैया उठाओ अर्जुन को, उठाओ उठाओ फटाफट उठाओ उठाओ। द्रौपदी ने कहा सो रहे हैं, उठेंगे नहीं अभी, बड़ी गहरी नींद सोते हैं आप, पूरा दिन तो थका मारते हो, तो खत्म, अब नहीं उठ पाएंगे, सुबह उठेंगे। अबे उसने कहा वहां 5 तीर निकाल दिए भीष्म पितामह ने, सुबह मार देगा वो। द्रौपदी कहते पीछे हटो यार, वो आप देखो क्या करना है, उनको सोने दो, नींद आ रही है। अरे पगली है क्या तू, सुबह मर जाएगा वो। तो आप देखो ना, भग तो रहे हो, इतना कर रहे हो, देखो क्या करना, वो नहीं उठेंगे। अच्छा वो तो नहीं उठेगा, तू चल फिर, तेरे बता दो। द्रौपदी से ही ले जाके वो 5 तीर अलग करवाए, आशीर्वाद दिलवाए। अर्जुन नहीं उठा, अर्जुन तो रहा है।
बस छोड़ो यार, आप देखो क्या करना है। ऐसी शरणागति होती है। और जब ऐसा अपनापन हो जाए तो उसके बाद हरि भागते हैं, जीव को भागने की जरूरत नहीं है। उत्तरा नहीं भागी थी कृष्ण के पास, कृष्ण आके उनके गर्भ में घुस गए। कोई सोच सकता है कि ब्रह्मास्त्र चला दें और वो गर्भ का शिशु बच जाए? बच गया। उन्होंने बचाना है तो बचा लेंगे। देवराज इंद्र जो थे, कौन सा अधम नहीं काटा उन्होंने? सॉरी, मगर क्या अधम नहीं करा उन्होंने? ब्रज में ही इतना उत्पात मचाया उन्होंने। और फिर उसके बाद गौतम ऋषि का रूप लेके अहिल्या के साथ सारे कुकर्म करे उन्होंने। पर क्योंकि ठाकुर से अपनापन है, सबरे माफ हो गए कि नहीं हो गए? क्या हो गया देवराज इंद्र को? अभी भी बने हुए हैं, वही हैं। कुछ हुआ? जो उनके अपने निज जन है, कुछ नहीं होता उनको, पर अपनापन पक्का होना चाहिए, निज जन होने चाहिए। वो दूसरी बात ना हो कि कहने को तो आप, मैं आपको जैसे तैसे तेरे क्या दे रहे हो, ये क्या किया आपने, ये क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया, वैसे निज जन जो कर रहे ठीक है, जो करो सही है, ठीक है, ऐसे ही होगा। इसीलिए तो भगवान शिव ने बोला, उमा राम स्वभाव जो ही जाना, ताही भजनु तजी भावना आना। उनको छोड़ने का भाव आता ही नहीं फिर किसी के भीतर, जिसने उनके स्वभाव को जान लिया है। कितनी कितनी वेश्याओं को कितनी सरलता से भगवत प्राप्ति हो गई, देख लो भक्तमाल में। अब वो उनका कुछ देख रहे हैं, पुराना हिसाब किताब कोई देखा है? नहीं, तुरंत वहीं से अपने जन की कोई, जैसे एक बार बोल दिया प्रभु मैं आपका हूं, तो उस जीव को क्या करना चाहिए? अपने आप से भी अपने अनर्थों को काटने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए और प्रार्थना करे कि आप मुझे अनर्थों को करने भी मत देना। जो ये बोलता है ना, प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो, मैं आपका हूं, अब आप देखो, तो आप देखो के साथ ये भी करना है कि मैं आपका हूं। जब उनका हो गया तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, मेरे से कोई अनर्थ ना हो, मैं किसी के साथ कुछ गलत ना करूं। मेरे भीतर अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब आ भी रहे तो उसको दबाऊं, सहन करूं, पर भार ना आए। आपकी सृष्टि है, आपके जीव हो, सब जगह आप ही हो, जो कर रहे हो आप ही कर रहे हो, समझ गए? आप ही कर रहे हो, तो किसको दिखाऊं? किसी को कुछ नहीं। मुझे इतना फैसिलिटेट भी मत करो कि मैं बिगड़ जाऊं। वो प्रार्थना करता है जीव ठाकुर जी से, इतना मुझे दो भी मत कि मैं बिगड़ जाऊं। अगर आपको दिखे खराब जा रहा हूं, ले लो, मेरे को जाने मत दो। ऐसी कठोरता अपने अनर्थों के प्रति हमारी होनी चाहिए, ऐसा कठोर स्वभाव होना चाहिए। फिर प्रार्थना और आश्रय हो भगवान का, फिर प्रार्थना करो कि खत्म करो यार, आप ये अनर्थ आप ही तो खत्म करोगे, और कौन करेगा? मैं तो सहन कर रहा हूं, बाहर नहीं जाने दे रहा हूं, अब थोड़ा आप भी कुछ करो, आए ना मेरे भीतर। और ऐसा होता है तो भगवान अपने भक्तों की छोटी सी सेवा भी, ये भी सिद्ध संतों की वाणी बता रहा हूं, छोटी सी सेवा भी सुमेरु पर्वत के समान लेते हैं। छोटी सी सेवा भी बन जाए ना, भगवान इतना बड़ा कर देते हैं। जो द्वेषी होता है वो सड़ जाता है, क्या करा है इसने इतना समय, भगवान ऐसे रीझ जाते हो। तभी कहते हैं ना, न जाने किस बात से रीझ जाते हैं। इतनी छोटी सी कोई सेवा करेगा ना, वो उससे भी रीझ जाएंगे। और जो उससे हजारों अपराध हुए पहले, वो बोलते वो दिखते ही नहीं भगवान को, वो देखते ही नहीं, नजर ही नहीं आते उन्हें वो अपराध। अपनापन हो जाए बस, ये सब साधन, ये अपनेपन की साधना का फल है। इसीलिए महत जन का बोलते लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, ये बात बोली है ना, हजारों बार साधु संग किया। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए में पता है क्या होता है? वो साधु का जो अपनापन है ना भगवान से, जब हम ये देखते हैं ना कैसी निर्भरता है इनकी, तो सारे शास्त्र पढ़े रह जाते हैं। जब वो बात अगर मन को छू जाए ना कि यार ऐसा होता है,
ऐसी शरणागत। हम जाते तो हम देवू महाराज की आज भी किस बात को याद करते हैं, हजारों बार उन्होंने हरि नाम पे हमें प्रवचन दिया, समझाया, ये करा, वो बात पीछे रह जाती है। एक ही बात याद आती, क्या निर्भरता थी उनकी गौरनिताई के प्रति। ऐसे साधु का जब एक बारी मन में ऐसा हो जाए कि भैया जितना जैसे इनका अपनापन है, जो इनकी निर्भरता है, ऐसा ही हो जाए मेरे साथ। बाबा की जैसे राधा रानी के प्रति थी, उनके शास्त्र में देखो, उनकी वाणी में देखो, जब ऐसे देख बिल्कुल ऐसे लगता था एकदम राधा रानी की निज जनी बैठी है यहाँ पे। जब ये बात हृदय को स्पर्श कर जाती है ना, तो वो बड़ी, और पहली बारी और आखिरी तक इसी बात से बड़े प्रभावित था मैं भी कि यार एकदम मतलब ऐसे जैसे किशोरी जी की बैठी है मंजरियां, इतने अपनेपन से सब बताया, जो पूछो एकदम बताएगी, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये जो अपनापन जब दिखता है ना, ये अपनापन जो होता है, ये इतने सारे शास्त्र पढ़ने से भी नहीं आता। ये साधु को देख के, उनके अपनेपन को देख के लोभ होता है, मेरे अंदर भी ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाऊं मैं भी। जैसे हम अभी सुन रहे हैं, कर रहे हैं ना कि भैया जो करे बस ठीक, आप जो करो सही, मैं आपका हूं बस, ऐसा हो जाओ। अब ये दुर्वासा मुनि, अच्छा चलो, भगवान ने कहा सन्मुख होए जीव मोहे जब ही जन्म कोटि अग ना सही तभी, ये बात भी भगवान ने जुटला दी अपनी। जब कोई भक्त अपराध करके जाता है ना, तो ये बात भी भगवान को याद नहीं आती, सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, सन्मुख होए जीव भक्त जब ही। जो मेरे अपने भक्त हैं, जिनको मैं बोलता हूं मेरे है, उनके प्रति अपराध कर दिया। अम्बरीश महाराज पहुंचे ना, दुर्वासा मुनि गए ना अम्बरीश महाराज जी का अपराध करके, अब वो भी तो आए थे सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, आ गए थे, सन्मुख हो गए थे। अब क्या हुआ, वो मेरे हाथ में ही नहीं है भाई, आई कांट हेल्प। बोले आपका सुदर्शन पीछे चल रहा है, आप ही का है, उससे बचाओ पहले, बाकी जो करेंगे करेंगे, बात जल्दी करो, वो पहुंचना है। मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले भैया वो भक्तों की सेवा में लगा हुआ है सुदर्शन, मैंने अपने सुदर्शन को लगा दिया अपने भक्तों की सेवा में, अब मैं कुछ नहीं, अब मेरे हाथ में नहीं है, वो क्या करूं। बोले जाओ फटाफट अम्बरीश के पैर पड़ जाओ, उनके पैर पड़ गए, वो तुम्हें छोड़ देगा। जहां अपनापन भगवान का आ जाए, जहां वो मेरे कह दें ये मेरे भक्त हैं, तो फिर मेरे नहीं, फिर जाके उनके पैर पड़ो। और ये बात है कि नहीं। वो बोला सुदर्शन मेरे हाथ में नहीं है, वो उनकी सेवा में लगा हुआ है, वो जब तक आप उनका अपराध खत्म नहीं करोगे वो मानेगा नहीं। तो गए वो फटाफट, अम्बरीश जी के पैर पड़े, तब जाके छूटे। इसीलिए जो अपनापन है ये बड़ी जोर का सिद्धांत है। तो और कोई तत्व सिद्धांत नहीं चलेगा जहां ये कह दिया ना भाई भगवान मैं आप कहूं, आप देखो आप, और आश्रित हो गए। अब वो जीव जो थे किसी पीड़ा में हो, ऐसे देख रही है, को लग रहा है कि मैं रुक जाऊं, क्या करूं। तो मैं एक दो उदाहरण छोड़ दिए, आगे बढ़ गए। अब फिर आ रहे याद आ रहा है हिरण्यकशिपु। अब कितने प्रकार के वर मांगे हिरण्यकशिपु ने, कोई छोड़ा नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, सुबह नहीं, शाम को नहीं, नर से नहीं, नारायण से नहीं, इससे नहीं, उससे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ऐसी वैसी करके सब कर दिया। भगवान ने एक मिनट में, एक क्षण में फटाफट, न सूरज ऊपर है, न नीचे है, न धरती पे है, न आसमान है, न बाहर है, न अंदर है, न अस्त्र है, न शस्त्र है, ये करके फाड़ के भैया साइड कर दिया, ले खत्म। और पूछ लिया हो गए ना सारे वर। कोई टर्म एंड कंडीशन तेरी वॉइड तो नहीं हुई ना, सारी फुलफिल हो गई। चलो मेरे भक्त को परेशान करने आया भैया, नया अवतार ले लिया उन्होंने, आ जाओ इधर। और सब जितनी टू करी थी सब खत्म कर, चलो भगो यहां से। क्यों? क्योंकि मेरे भक्त के प्रति अपराध कर दिया। इसलिए कोई ये ना सोचे मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैं वैसा कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो। अरे भक्त के प्रति अपराध कर दिया तो जाओगे, कहीं से भी जाओगे, बच नहीं सकते। ब्रज में सब सखा जो थे वो सब सखा मर गए थे। कालिया नाग का विष पी के सारे सखा मर गए थे। मरे हुए को भगवान ने अपनी अमृत दृष्टि से जिंदा कर दिया। अब पूछो भैया क्या हो क्या रहे हैं?
कोई लॉ है या नहीं है? आप यहाँ पे आते हो, आप कहते हो मैं नर की तरह आया हूँ, मैं नरवत लीला कर रहा हूँ। ये नरवत लीला में क्या लीला हो गई कि मरे हुए लोग भी जिंदा हो गए? सारे सका भगवान का कुछ नहीं, बेहोश हुए थे बीच से, बस जीते जाग गए। सब मर गए थे, सब जिंदा कर दिए। क्या मुश्किल है भगवान के लिए। जो जीव आश्रय में चला जाए कि भैया जो करना है आपने, उसके लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, वो सब वो देखेंगे। और पूछता कब है जी? मर के मैं मर गया, मैं ये खत्म हो गया मेरा, ये अब जो करना आपने करना है। ये मैंपन मर जाए, मैं कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं, जो है आपका, आप देखो क्या करना है। कोई उल्टे सीधे काम मत कराना भैया, मैं पहले ही बड़ा परेशान हूं और बड़े उससे लगा हुआ हूं कि मुझे नहीं करना है, मैं पक्का होके आया हूं, अब आप देखो, फिर वो देखेंगे। खैर, तो अब ये कहाँ थे हम? वो पंडे रो रहे थे पीछे। अभी तक तो वो पंडे जो हैं सब पीछे रो रहे, भैया जगन्नाथ जी बचा लो, कुछ कर लो। अब जगन्नाथ जी क्या करें? जगन्नाथ जी की भी नहीं चल रही है यहाँ पे। उन्होंने रामानुजाचार्य को 1 बार 2 बार 4 बार, वो उन्हीं के वैदिक बातें कर करके आपने ये बोला, ये बोला, ये बोला, आपके उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब बोले जगन्नाथ जी उदास हो गए। अब जगन्नाथ जी जब उदास रहने लगे तो और किसी को तो पता नहीं लगा, गरुड़ जी सामने है, गरुड़ जी को पता लगा। गरुड़ जी ने जगन्नाथ जी को बोला, आप उदास क्यों? और ये सत्य घटना है, जगन्नाथ जी की आंखों से अश्रु निकलने लग गए। उन्होंने बोला वो मेरे वक्त है। उन बेचारों को हटा दिए, और क्या बोलूं इसको, ये तो मानता भी नहीं है, ये तो हर चीज में तो मेरी बात बोल के मेरे को काट देता है, मैं बोलूं भी क्या, मेरी ही बोली हुई बातें हैं। तो बोले जब आप ही की बोली हुई बातें हैं, वैदिक बातें हैं, फिर आप जगन्नाथ जी बोलो सब पीछे, वो मेरे हैं, वो जो कर रहे हैं सही है। गरुड़ जी ने बोला अगर ऐसा है तो बताओ फिर क्या करना है, बोलो। बोले देखो ये भी यार, ये भी कोई कम नहीं है रामानुजाचार्य, आप बताओ। बोले देखो जब रात को सोएंगे तो इतनी शीतलता से इन्हें उठाना कि इन्हें भी पता नहीं लगे कि ये उठ गए हैं, और सबरों को उठा के, इनके 1000 शिष्यों को और इनको उठा के इनकी नगरी में पहुंचा दो वापिस। अब गरुड़ जी के लिए क्या संभव है? रात को बोलते अपनी चूं से प्यार प्यार से सबको उठा के अपने पंखों पे रखा, रात रात में उठा के वो जहां से आए थे भैया अपने प्रदेश को वहां पे पहुंचा दिया। सुबह जब रामानुजाचार्य उठे और वो उठे, उन्होंने कहा ये कहाँ आ गए हम तो जगन्नाथपुरी में सोए थे, ये अपने क्षेत्र में कैसे पहुंच गए? तो रामानुजाचार्य बोलते विहल हो गए जगन्नाथ जी का प्रेम देख के, रोने लगे, बोले वाह जगन्नाथ जी कमाल हो यार, क्या लीला है आपकी और क्या प्रेम है आपका अपने भक्त हुए थे, हमें भी उठा के कहां से कहां पहुंचा दिया आपने, किधर कर दिया, भनक नहीं लगने दी। रो रहे हैं वो भी उनके जगन्नाथ जी का प्रेम। और जगन्नाथ जी अपने सारे पंडों को बोला सुबह से आ जाओ भैया तुम सेवा चालू करो, पहुंचा दिया उसको वहीं पे जहां से आए थे। 1000 शिष्य और रामानुजाचार्य, गरुड़, अब गरुड़ जी की स्पीड तो ऐसी है 1 सेकंड में वहां पहुंचा गए। सबसे तेज है मन की गति, मन से तेज है गरुड़ की गति, गरुड़ से तेज है भगवान श्री हरि की गति। गरुड़ से तेज। मन में आपने सोचा अपनी वो बोस्टन यूनिवर्सिटी पहुंच गया, बस अभी पहुंच गया। कितनी देर लगी अमेरिका जाने में? 1 सेकंड। इससे तेज गरुड़ पहुंच जाता है, उससे तेज भगवान पहुंच जाते हैं। तो आप कभी ये मत सोचना कि कहीं यहां भगवान के आपके मुख से हरि नाम पूरा निकलेगा नहीं, वो पहले पहुंच जाएंगे। वो गजेंद्र के लिए गए थे ना गरुड़ छोड़कर। हाँ, गरुड़ को छोड़ दिया। हाँ, हाँ, जब गजेंद्र ने पुकारा तो गरुड़ को छोड़ दिया, वो बोल तू लेट जाएगा, धीरे चलेगा। मन की गति से तेज चलने वाले गरुड़ को कह रहे तू धीरे चलेगा, मैं वहां पहुंच जाऊं। तो खैर, तो भगवान से जब अपनापन एक बारी हो जाए, ये सिद्धांत समझ लो बस, और सारी बातें एक तरफ और ये एक तरफ हो जाए, मैं जैसो तैसो तेरो भगवान में आप कहूं, अब आप देखो। और फुल फ्रीडम है मेरी तरफ से, ये बोलने के लिए भी हृदय चाहिए। सर्वस्व ले लेना मेरा, अगर लेना पड़े, बिगड़ने मत देना मेरे को, दूर मत जाने देना अपने आप से। जहां आसक्ति मोह जहां हो मेरा ले लो, मगर मुझे अपने पास बुला लेना इस बारी, छोड़ना नहीं।
ऐसी एक बार अपनापन, ऐसी शरणागति फिर नहीं रह सकते, फिर भगवान आपको छोड़ नहीं सकते, उनका सिद्धांत है, वो हटेंगे नहीं। रामानुजाचार्य उनके अपने ही शेष के अवतार हैं, अपने ही अवतार को, अपने ही उसको उठा के उन्होंने वहां साइड करवा दिया, गरुड़ से तो मर जाओ, मेरे भक्तों को सेवा करने दो, और किसको नहीं छोड़ेंगे, तो किसी को नहीं। आपने एक बार ये सिद्धांत हो गया, तो वहां तर्पण इत्यादि हो रहा था, वहां से बात प्रारंभ हुई थी। भक्तों का समर्पण होता है, इसलिए तर्पण इत्यादि नहीं करते। अब अगली बारी रामानंद राय जो है वो भगवान से भेंट करेंगे और फिर उस पर चर्चा करेंगे। जय जय राम। राम। जय राम।